बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान के मुताबिक 3 ऐसे गुनाहों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिन गुनाहों की सजा इंसान को इसी दुनिया के अंदर मिल जाती। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का फैसला है कि अल्लाह पाक ने इंसान के अमाल पर सजा और जजा रखी है। जहां नेक अमाल पर अल्लाह ताला ने जजा रखी है, वहीं अल्लाह ताला ने गुनाहों पर सजा रखी है। अक्सर गुनाह तो ऐसे हैं कि जिनकी सजा इंसान को आखिरत में मिलेगी, लेकिन चंद गुनाह ऐसे भी हैं जिनकी सजा आखिरत में मिलने के साथ साथ इंसान को दुनिया में भी काटनी पड़ती है। ये गुनाह कौन से हैं और इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि इंसान से बहुत से गुनाह होते हैं जिनमें शिर्क, कत्ल और जिना जैसे संगीन गुनाह भी शामिल हैं, लेकिन इन गुनाहों की सजा को अल्लाह पाक मौखर फरमाता रहता है और बंदे को मोहलत देता रहता है, और अल्लाह चाहे तो इन गुनाहों की सजा को क़यामत के दिन तक भी मौखर रखता है। लेकिन बाज गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला इन गुनाहों की सजा बंदे को फौरी तौर पर इसी दुनिया में दे देता है। इधर बंदा ये गुनाह करता है और उधर उसको इसका बदला मिल जाता है। ये गुनाह कौन से हैं? चलिए इस हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो हिकायत बताते हैं। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि क्या कोई ऐसा गुनाह है जिसकी सजा इंसान को इसी दुनिया में मिलेगी? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है। पहला गुनाह माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना और उनके साथ ज्यादती करना। जो इंसान अपने वालिदैन को तकलीफ देता है तो उसकी अपनी औलाद उसको दुनिया में ही तकलीफ पहुंचाएगी और यूं वो दुनिया में ही रुसवाई का सामना करेगा। दूसरा गुनाह जुल्म करना है। जो इंसान दूसरों पर जुल्म करेगा तो उसकी इज्जत लोगों के दिलों से निकल जाएगी और यूं वो रुसवा होकर रह जाएगा। और तीसरा गुनाह लोगों की नेकी और भलाई की कदर ना करना। जो शख्स दूसरों की नेकी की कदर नहीं करता तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी कदर खत्म हो जाती है और वो रुसवा होकर रह जाता है। दोस्तों, इस शिकायत में आपने जान लिया कि वो कौन से 3 गुनाह हैं जिनकी सजा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है, क्योंकि इन गुनाहों की संगीनी इस नौयत की है कि अल्लाह को ये गुनाह इंतहाई नापसंद है, जिसकी वजह से आखिरत के अजाब के साथ साथ इन गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया में भी बंदे को दे देते हैं। और हदीस पाक में भी इस बात की तस्दीक होती है कि इन गुनाहों की सजा आखिरत के साथ दुनिया में भी होगी। दोस्तों, इन गुनाहों में सबसे पहला और बड़ा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी और उनको तकलीफ पहुंचाना। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन मुलाहजा फरमा लीजिए। इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला मौखर कर देता है जिसको चाहता है क़यामत के दिन तक, सिवाय जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी के या रिश्ता तोड़ने, क्योंकि इसकी सजा अल्लाह ताला मौत से पहले गुनाहगार की जिंदगी में ही दे देता है। एक दूसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा हदीस है, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में ही दी जाती है, वो जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा हदीस है कि जुल्म और क़ता रहमी से बढ़कर कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसका मुर्तकिब ज्यादा लायक है कि उसको अल्लाह की जानिब से दुनिया में भी जल्द सजा दी जाए और आखिरत के लिए भी उसे बागी रखा जाए। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि वालिदैन की नाफरमानी की सजा इस कदर संगीन है कि दुनिया में भी ऐसे गुनाहगारों को मलूल किया जाता है, जबकि और भी संगीन गुनाह है मगर उनके मुताल्लिक ऐसी बात नहीं मिलती। इसका जवाब यह है कि वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा में भी इतना बड़ा गुनाह कि इसकी सजा दुनिया से ही शुरू हो जाती है, जो आखिरत तक चलती रहेगी। ये बात वालिदैन की नाफरमानी से मुताल्लिक अहादीस पर नजर करने से मालूम होती है। कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के इताअत का भी हुक्म दिया है, यानी हुकूकुल इबाद के बाद वालिदैन का हुकूक का दर्जा है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को
शिर्क के साथ जिक्र किया है। मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में मालूम होता है कि वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनाहगार को अल्लाह ताला दुनिया में सख्त सजा देता है ताकि माँ बाप भी नाफरमान औलाद की सजा देख लें। दोस्तों, नाफरमान औलाद की दुनियावी सजा में जहां औलाद के लिए इबरत का सामान है, वहीं उसमें दुनिया वालों के लिए भी दर्स व नसीहत है, ताकि कोई औलाद माँ बाप का हक गजब ना करे, उनकी खिदमत से मुंह ना फेरे, उनके खिलाने पिलाने और देख रेख में कोताही ना करे। खासतौर पर जब दोनों बूढ़े हो जाएं, चलने फिरने, काम काज करने और कमाने से माजूर हो जाएं, तो ऐसे वक्त में औलाद उनकी मुकम्मल निगहदाश्त करे, वक्त पर खाने का इंतजाम करे, जो खुद खाए वो उन्हें भी खिलाए, बदन, कपड़ा, जगह की सफाई का ख्याल करे, पेशाब पखाने और जरूरियात जिंदगी पर मदद करे। मगर आमतौर पर बूढ़े माँ बाप की खिदमत में कोताही देखने को मिलती है, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। यह हदीस हमें यह भी बतलाती है कि वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वाला जहां दुनियावी सजा का मुस्तहिक है, वहीं आखिरत में भी उसे दोबारा सजा मिलेगी। जैसा कि इब्ने माजा की रिवायत में है कि यह ऐसा गुनहगार है जिसकी सजा आखिरत में बाकी तो है ही, इस लायक है कि दुनियावी जिंदगी में भी वो सख्त से सख्त सजा पाए। दूसरा गुनाह जो मज़कूरा हदीस में भी बयान किया गया है, वो है जुल्म करना। याद रहे कि जुल्म और तकब्बुर अल्लाह की जात को पसंद नहीं, और अक्सर अहादीस में इस बात की तंबीह की गई है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की आह सीधी अर्श पर जाती है और अल्लाह मजलूम के साथ होता है। इसलिए जालिम शख्स को भी अल्लाह दुनिया में ही जलील कर देते हैं। मजलूम की फरियाद उस तीर की तरह है जिससे जालिम कभी बच नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मुआज को यमन भेजा तो उनसे फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बच, अल्लाह और उसके माबैन कोई पर्दा हाइल नहीं होता। और तीसरा गुनाह किसी की नेकी की कदर ना करना। इसलिए फरमाया गया कि किसी की हुई भलाई और नेकी की कदर करनी चाहिए, न कि एहसान फरामोशी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर कोई शख्स एहसान फरामोशी करेगा तो उसको इसका खमियाजा दुनिया में ही भुगतना पड़ेगा। वैसे तो नहीं कहा जाता कि किसी मोमिन के दिल को तोड़ना खाने काबा को ढा देने से भी बड़ा गुनाह है। और खुद ही सोच ले कि जब आप किसी के एहसान को फरामोश करते हैं या किसी की नेकी को भुलाते हैं तो उस शख्स के दिल पर क्या गुजरेगी। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।